नमस्कार, प्रणाम। मैं ओपी कश्यप उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज हम सारे लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ समस्त भारत में कोरोना जैसी महामारी बीमारी अपना पांव पसारना शुरू कर चुका है। सरकार के नियम और सरकार के कानून के अनुसार, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्रतिदिन मरीजों की जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है कोरोना को लेकर के। लेकिन वहीं पे इसी भारतवर्ष में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पे कोरोना बीमारी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान किसी के साथ नहीं कर रही है। वहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, क्योंकि वहाँ पे चुनाव चल रहा है और वहाँ पे चुनाव प्रचार जनसभा जम के हो रहा है। लाखों लाखों लोगों की भीड़ लग रही है, हजारों लोग शामिल हो रहे हैं जनसभा में। इन सारे भीड़ के बाद, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी वहाँ कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिल रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई सूचना किसी न्यूज़ चैनल, किसी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी पोर्टल पे दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अफसोस की बात यह है कि उन राज्यों में जो 2-4-5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना जैसा कोई बात है ही नहीं। और हमारे भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो सारे लोग उन राज्यों में प्रचार प्रसार बहुत ही बखूबी से और तेजी से के साथ कर रहे हैं। और कोरोना महामारी जो इंसानों के अंदर क्वालिटी थी, वो अब कोरोना के अंदर आ चुकी है, जैसे कि भेदभाव, ऊंच नीच, जाति धर्म, ये चीजें इंसानों के अंदर होती थी और अब इन चीजों को कोरोना अपने अंदर ले चुका है। जैसे कि कोरोना को ये पता है, वो भेदभाव इससे कर रहा है कि उसे पता है जहां चुनाव है वहां मुझे नहीं जाना, जहां चुनाव नहीं है वहां मुझे जाके लोगों को परेशान करना है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ा, मैं सरकार से, शासन से, प्रशासन से क्षमा चाहता हूं। इन बातों का प्रयोग मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोरोना अगर महामारी बीमारी के रूप में है तो आप इसे सीरियसली लें। और जैसे आप लोगों ने स्कूल कॉलेज पे नियम कानून लगाया, रोक लगाया कि इतने दिनों के लिए इसको बंद किया जाता है, दुकानों पे रोक नियम लगे, मार्केट पे नियम लगा, रात्रि कर्फ्यू का नियम लगा, तमाम तरह की जो भी नियम और धाराएं लगी, धारा 144 लगा, ये सारी चीज़ें अगर कोरोना महामारी को लेकर के है, कोविड-19 को लेकर के है और ये स्थिति विस्फोटक हो सकती है, तो सरकार और शासन प्रशासन सारे लोग इसको लेकर चेते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि ये आम जन के लिए सही है। लेकिन क्या उन राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव प्रचार हो रहा है, सभा हो रहा है और बहुत ही धड़ल्ले के साथ चुनाव को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या वहाँ कोरोना नहीं हो सकता? क्योंकि कोरोना के अंदर ये समझ नहीं है कि उसे किस राज्य में जाना है, किस राज्य में नहीं जाना है, किस जिले में जाना है, किस जिले में नहीं जाना है और कौन से सभा को अपने गिरफ्त में लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ये समझ कोरोना के अंदर नहीं है। तो जिस तरीके से इन चीज़ों पे रोक लगाया गया और सावधानियां बरती जा रही हैं, उसी तरीके से सरकार यानी शासन और प्रशासन को ये चाहिए कि चुनाव भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव को भी आगे पीछे किया जा सकता है। या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर के ऑनलाइन के तरीके, तमाम तरह के समाधान बन चुके हैं, उसी तरीके से चुनाव को लेकर भी कोई विकल्प बनाया जा सकता है। जिस दिन उन राज्यों का चुनाव प्रचार खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, वहाँ का रिजल्ट घोषित होगा, वो रिजल्ट क्या होगा, किसके पक्ष में होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो मैं बखूबी कर सकता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इतना जांच, इतनी सावधानियाँ अदर राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ बरतने के बावजूद भी इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। रोज़ प्रतिदिन मरीज बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रहा है और जिन राज्यों में किसी प्रकार का कोई जाँच नहीं हो रहा है, कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है, कोरोना को लेकर कोई सावधानी बरती नहीं जा रही, आप जरा सोचिए कि जिस दिन वहाँ चुनाव प्रचार खत्म हुआ और रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद वहाँ विस्फोटक की स्थिति होगी कोरोना को लेकर। और ये भारत के किसी भी राज्य के लिए सही नहीं होगा। तो चुनाव 3 से 4-5 राज्यों में है, लेकिन भारत के किसी राज्य के लिए सही नहीं होगा और बहुत ही विनाशक रूप कोरोना ले सकता है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, ये विनती है कि वहाँ भी चेते आप, वहाँ को लेकर भी जागरूक होके, और अगर कोरोना है तो सारे राज्य को, सारे प्रदेश को, सारे शहर को एक दृष्टि से देखें और नियम कानून लगाएं। भेदभाव ये सही नहीं। अगर मेरी बातें किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी को बुरा लगे तो उसके लिए ये ओपी कश्यप क्षमा चाहता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक सम्मानित पोस्ट पे होते हुए आप लोगों को पुनः नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।